चलिए इसमें टेलीस्कोपिक सीरीज हेडिंग डाल के लिखेंगे tan इनवर्स 1/1 plus 1 into 2 plus tan inverse 1/1 plus 2 into 3 up to n terms। क्वेश्चन मैं कर देता हूं आपके लिए, फिर आप करिएगा ट्राई। तो इसमें आपको हमेशा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्म बनाना होता है। तो हमेशा आपको देखो इसमें कुछ ऐसा दिखाई देगा tan इनवर्स 2 minus 1 लिख देंगे 1 plus r into r plus 1 where r equals to 1 to n। सही है जी? तो इन दोनों का डिफरेंस ऊपर दिखाई दे रहा है आपको। हाँ This can be written as tan inverse r plus 1 minus r 1 plus r into r plus 1 tan inverse r plus 1 minus tan inverse r summation r equals to 1 to n। अब वैल्यूज अगर आप पुट करेंगे तो इट विल लुक लाइक tan inverse 2 minus tan inverse 1 plus up to tan inverse इंफिनिटी के लिए तो माइनस 5/4 ही हो जाएगा नहीं नहीं और नहीं tan इनवर्स इंफिनिटी tan inverse n plus 1 minus Pi by 4 हो tan जाएगा। inverse n। सही है क्या? तो ये कैंसिल आउट हो गए, इंफिनिटी के लिए 5/4 होगा तो क्या बचेगा tan inverse n plus 1 minus tan inverse 1। इसमें वापस आप फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर इसको यहीं छोड़ सकते हैं। ये क्या बन जाएगा tan inverse a minus b upon 1 plus n plus 1। ये आंसर। ऑब्वियसली अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी हुआ, n टेंड्स टू इंफिनिटी हुआ तो ये इंफिनिटी हो जाएगा। तो tan इनवर्स इंफिनिटी कितना हो गया? pi by 2 minus pi by 4। तो क्या आंसर हो गया? pi by 4। ये मींस ना सिंपल। नॉर्मल टेलीस्कोपिक बट tan इनवर्स तरह। सर उस क्वेश्चन का 2 minus root 3 और root 3 वही ठीक है सर मतलब 60 and 45 नहीं 15 and 60 आया था। सर वो ग्राफ से भी आता है, ग्राफ से छोड़ दो इसको और उसको देख लिया। मैं सेंटर पे जाने वाला था बच्चों के क्लास और भी हड़प सब में थे बच्चे का सेंटर। 2 मिनट के लिए अब क्या ही हड़प सब रहेंगे सब। बट वो सब आपको मिल जाएगा। हाँ ये सब कभी कल आए थे 10 फोन आए थे मतलब इसकी कल रात में यही सब काम कर रहे थे। ऑल द बेस्ट। किसी का राम तेगड़ी है, किसी का हड़प सर है, किसी का कहीं, किसी का कहीं। इन लोगों का भी मेन से राम लिखेगा पता नहीं बात की बोल रहा हूँ tan inverse 2 upon 1 plus 1 square plus 2 square plus 1 square plus 1 power 4 plus tan inverse 4 upon 2 plus 2 square plus 2 power 4 plus tan inverse 6 upon 2 plus 3 square plus 3 power 4 up to n terms. Find S.
तो जनरल फॉर्म लिखिए इसका, आपको नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस समथिंग बनाना चाहिए ताकि आप फॉर्मूला अप्लाई कर सके। 1 प्लस समथिंग बन गया बट फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे? 1 प्लस समथिंग नहीं बना आपका। 1 क्या क्वेश्चन देखा तो बस किया नहीं चाहिए। पहले वाले क्वेश्चन किया पहले वाले नहीं, वो अलग चीज देख गया। ये तो कर लो पहले पूरा लिख लो इसको। ऐसे इनफिनिटी लिखिए, ऐसे इनफिनिटी इनफिनिटी का बैठे माइनस का ऐसे इनफिनिटी लिखा नहीं लिखा, ऐसे इनफिनिटी नहीं लिखा, तुमने लिखा क्या ऐसे इनफिनिटी? पीछे जाओ। हाँ, इसमें इसमें ऐसे इनफिनिटी तो इसका जनरल फॉर्म लिखिए पहले, तो अपने आप चमक जाएगा। आप इसको जनरल फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, 2 पावर है कुछ नहीं और ठीक। सर ये जनरल फॉर्म चाहिए। हाँ ठीक है, उसके बाद अब इसको 2 को 1 प्लस 1 लिखिए नीचे वाले को, और फिर से शायद कुछ देखिए। 2 को 1 प्लस 1 लिखिए, नीचे वाले 2 को 1 प्लस 1 लिखिए, क्योंकि हमने को 1 प्लस 1 तो बनाना होता है ना। जनरल फॉर्म करते हाँ सही है, अब नीचे वाले 2 को 1 प्लस 1 लिखिए। एक दिन को हम ले रहे थे, दूसरे दिन फर्स्ट वाला ही होता है। चलिए देखते हैं ये, देखो भाई देखो आ जाओ, tan इनवर्स ध्यान से देखिए, क्या ये 2n हो गया और नीचे 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n पावर 4 समेशन n इक्वल्स टू 1 to n, यस और नो। अभी फॉर्मूला एफएम में लिखवाया जाता है और बोल जाता है वेरी इंपॉर्टेंट एफएम में। तो देखो ये इन दोनों का डिफरेंस 2n आ रहा है क्या? अच्छा हाँ इन दोनों का डिफरेंस 2n आ रहा है क्या? हाँ। तो बस ये ना ऊपर हो गया। सर ऐसे इनफिनिटी पाई बाय 4 तो क्या हो गया, tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n पावर 4 प्लस 1 which is tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 और यहाँ पे समेशन होगा, सॉल्व कर दीजिए। बोलो कोई डाउट? तो इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक पहले टर्म में ही कट जाए। tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, 2 पुट करेंगे अगर आप 4 5 6 7 प्लस
9 13 क्या बचेगा आपके पास tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n माइनस tan इनवर्स 1। ये तो SN हो गया, h इंफिनिटी वापस से pi by 2 minus pi by 4 which is pi by, ठीक है। और प्रैक्टिस करते चलिए। फ्री के नंबर है मेज में, फ्री के, और आईटी में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। तीन 6 5 259 है क्या? हाँ क्या हुआ 33 30 का चले जाएगा 33 तो चलिए पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। ये तो आपको ऊपर तो पैटर्न दिख गया होगा बेबी, 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3। नीचे भी अगर आप देखेंगे तो क्या इसको आप 1 प्लस 2 लिख सकते हैं, क्या आप इसको 1 प्लस 2 क्यूब लिख सकते हैं, क्या आप इसको 1 प्लस 2 पावर 5 लिख सकते हैं। तो आपको शायद दिखाई दे रहा होगा 2 पावर r डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 पावर r इंटू 2 पावर r प्लस 1। ध्यान से देखिए, को ब्रेक करना पड़ेगा, सही है। और इन दोनों का डिफरेंस ये रहा, देखिए सर ये सेम, इन दोनों का डिफरेंस 2 पावर r कॉमन आ गया, 2 माइनस 1 तो 2 पावर r, इन दोनों का डिफरेंस ये आ गया, बस खत्म हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2 पावर r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2 पावर r, समेशन r इक्वल्स टू 0 टू n। 0 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 2
tan inverse 2 power r plus 1 minus tan inverse 2 power r. तो Sn will be tan inverse 2 power n plus 1 minus pi by 4 और S infinity again will be only pi. Simple. चलिए इसमें दो क्वेश्चन थोड़े अच्छे करते हैं. ये दो क्वेश्चंस अगर आपने दोनों क्रैक कर लिए तो मान के चलिए कि बेस्ट. अच्छा दिमाग है आपका. चॉकलेट दोनों पे चला तो दोनों कर दिए तो चॉकलेट. एक पे नहीं. हाँ एक पे मैं summation n equals to 1 to infinity tan inverse 4n n power 4 minus 2n square plus 2. ओपन नहीं करना उसमें आपको, उसकी ऊपर वाली नीचे से ऊपर आना, ऊपर से नीचे नहीं जाना है. आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको जनरल फॉर्म में टेक केयर करना है, उसको ओपन नहीं करना. तो लगाओ जैसा हम लोगों ने पहले ऐसे था तो इसको जनरल फॉर्म में ले गए थे ना. हाँ इसको जनरल फॉर्म में दे ही रखा है आपको, उसका एक्सपेरिमेंट मत करिए. टू को 1 + 1 लिखना है, ये तो क्लियर ही है. 2 को 1 + 1 तो लिखा एटलीस्ट.
कोई सब कुछ नहीं है, छोड़ो जो सेम प्रोसेस है। अरे यार आंसर है नो मेलोडी। नो मेलोडी। चलिए यही एक करते हैं। ये देखो इसमें ये समझा आपको यहाँ तक। अब इसमें आपको बस थोड़ा सा और दिमाग लगाना था, थोड़ा सा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी ए प्लस बी, और इन दोनों का डिफरेंस ये है। गलत आंसर दोगे तो मेलोडी देनी पड़ेगी, वो आंसर गलत हो गया। समझा गया आप लोगों को ये कैसे हो गया? tan inverse 4 plus 5 अब तो डब्बा लेके आना। यहाँ तक सही है। आइए वैल्यूज पुट करें। tan इनवर्स 4 माइनस 0 प्लस tan इनवर्स 9 माइनस tan inverse 0 प्लस tan इनवर्स 16 माइनस tan इनवर्स 4 प्लस tan इनवर्स 25 माइनस tan इनवर्स 9 tan इनवर्स n स्क्वायर। अब आप n एक बार n माइनस 1 रखेंगे और tan इनवर्स n माइनस 2 का होल स्क्वायर, tan इनवर्स n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए क्या आपको सब समझा? सही है? हाँ। अब ध्यान से देखिए क्या करें, ये कैंसिल आउट हो रहा है। 1 2 3 4, तो ये जो है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। देख रहे हैं, इससे 2 शिफ्ट हो रहा है, 2 ऊपर 2 ऊपर, ऐसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? तो आपके पास 2 लोग यहाँ बचेंगे और एक इंसान यहाँ बचेगा। 2 लोग यहाँ बचेंगे और एक इंसान यहाँ बचेगा। तो इन्फिनिटी जब आप पुट करेंगे तो π/2 प्लस π/2 माइनस π/4 which is 3π/4। सिंपल।
मेंस का फेवरेट क्वेश्चन 2-3 बार मेंस में आ चुका है सेम क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका तो आर है ना आर 2 आर 1/2 आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में 1 प्लस समथिंग होना चाहिए है ना, वो इम्पोर्टेंट है बस। बोलिए रक्षित जी। एक तो हो गया ठीक क्या ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेशन से तो बेटा यहाँ पर टाइम इशू हो गया बहुत। क्या हो गया? मतलब मेरा फिजिक्स छूट गया थोड़ा। ठीक है, फिजिक्स तो वैसे भी नहीं आता था आपको। वो हो रहा था पर वो मेरे को तो मतलब सबसे ज्यादा तो मैथ्स ही है ना। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया है। अब आराम से बोलो। नेगेटिव मार्किंग भी कम कर दी। क्या था, क्या पेपर पैटर्न था? मतलब वो इंटीजर में तो नेगेटिव था ही नहीं, और फिर वो जो मल्टीपल करेंगे -2 होते हैं -1 ही था। हमने भी यहाँ पे -1 ही दिया था बच्चों को। ठीक है। हाँ, वो पिछले साल तो एकदम -2 समथिंग था। लग रहा था मुझे इस बार मुझे लग रहा था -1 करेंगे, उसमें पता नहीं फील आ रहा था मुझे। चलो बढ़िया बढ़िया भैया, रिलैक्स करो, आराम से शांत दिमाग से दीजिए, दूसरे पेपर पे अच्छा करके आइए, फिर मिठाई लेके आइए। बस हो गया बस, अच्छे से दीजिए दूसरा पेपर, जैसा पहला दिया अच्छा हुआ पेपर आपका 1, उसी कॉन्फिडेंस से दूसरा दीजिए, है ना? हाँ, आराम से दीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस। चलिए, तो इसमें क्या नहीं करना था?
ये यहाँ पे फंस गया, गेम ओवर हो गया। क्या सही तरीका है? ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करके। बस यही इसमें ट्रिक था। इन दोनों का डिफरेंस ऊपर हो गया। 3 मेलोडी हो गई तुम्हारी, 3 मेलोडी चॉकलेट हमारी आई। एक चॉकलेट, 2 मेलोडी या 3 मेलोडी। एक मेलोडी उसका था वो जो फैक्टराइज हाथी। आयुष की एक मेलोडी है ना। पहले वाला भी हो जाता, तुमने काफी सही कैच कर लिया था, पर कैलकुलेशन में तुमने गड़बड़ी कर दी इससे पहले वाले क्वेश्चन में। उसने बहुत जल्दी पैटर्न पहचान लिया था वाला। बट टाइम लगा 1-2 मिनट से ज़्यादा। तुम लोग भाई येलो कहते हैं ना, येलो हाउस स्कूल में होता है ना, येलो हाउस, रेड हाउस, ग्रीन हाउस। येलो हाउस हमेशा आता था। सर मैं ब्लू हाउस में था और ब्लू हाउस सेकंड आया था उस बार, मुझे नहीं मालूम कैसे, क्योंकि हम लोग हमेशा हारते थे। तो फिर मैं स्टेज के सबसे पास था, मैं एक भी स्पोर्ट नहीं खेला था, तो मैं जाके ट्रॉफी उठा के आया। चलिए इसको करते हैं। तो कितना हो गया? tan इनवर्स 2r plus 1 minus tan inverse 2r minus 1 summation r equals to 1 to infinity. Simple. 1 पुट करेंगे तो tan inverse 3 minus tan inverse 1, tan inverse 5 minus tan inverse 3, tan inverse 2n plus 1 minus tan inverse 2n minus 1. Infinity पूछ रहा है, as infinity is pi by 2 minus pi by 4. Again pi. Cosec inverse root 5 plus cosec inverse root 65, cosec inverse root 325 up to infinity. तो वापस आपको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है ना, जो भी हो हमेशा tan इनवर्स में कन्वर्ट करके करिए। इंटीजर में नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया तो बच्चे और सबके वर्क करेंगे, इंटीजर में सबके तो कम ही लगते हैं। सर पर जब लग जाते तो भी बहुत खुशी होती है। पहले तो 0 से 10 के बीच में ही होता था, तब भी पॉसिबिलिटी थी लगने की। स्टार्टिंग जब इंटीजर टाइप हुआ था, स्टार्टिंग जब इंटीजर टाइप चला था 0 से 10 के बीच में देते थे। अब तो मेंस में तो पॉइंट में भी आंसर आने लग गए। हाँ पॉइंट में भरना पड़ता है ना आपको। 31.34 करिए, tan इनवर्स में कन्वर्ट करिए।
तो ये क्या होगा tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/8. सेम ही क्वेश्चन है, बस इसको इसमें दे दिए। आइडेंटिफाई नहीं किया। हाँ लास्ट क्वेश्चन, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन सीरीज का, एक फिर होमवर्क ले दूंगा मैं आपको। फिर नॉर्मल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे 8-10, फिर खत्म चैप्टर आ जाएगा। सर फिर मंडे को लिमिट बिल्कुल। सर नीचे n स्क्वायर प्लस n है। करेक्ट। इसको tan इनवर्स में नहीं कन्वर्ट ऐसे ही कर सकते हैं, हिम्मत है तो 10% हो तो जाएगी, पर ट्राई करिए। अच्छा नहीं आएगा। हाँ तो ट्राई करिए sin इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर माइनस y √1 माइनस x स्क्वायर, जो हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, आपको याद हो तो, जिसमें cos इनवर्स √2/√3 कट गया था। नोट्स में गाइस किसी ने किया हो तो पता नहीं। ओ हाँ √2/√3 कैंसर आउट हो हाँ। गया। नीचे n+1 ने क्वेश्चन बोल दिया आपने, n+1 जब से लिखा है। पता नहीं।
देखिए ये इसको आपने ऐसे सेपरेट कर दिया। अब इसको अगर आप x लेंगे तो क्या ये अंडर रूट माइनस एक्स करेगा देखो। और अगर आपने 1 अपॉन अंडर रूट n प्लस 1 को y लिया तो अंडर रूट माइनस एक्स करिए क्या? सही बात है क्या? देखिए तो क्या बन गया साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट n माइनस इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के आपको इसमें ये ऐसा बनता है x अंडर रूट माइनस x स्क्वायर इस टाइप के क्वेश्चन देख दे तो मैं आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा करते cos inverse 1 upon root 3 minus cos inverse 1 upon root 6 plus cos inverse under root 10 minus 1 upon 3 root 2 equals to cos inverse m by n. Find m plus n. तो वैसे आपको इसको ब्रेक करना है ना। tan inverse 1 upon root 2 minus tan inverse under root 5 minus 2 root 6 upon 1 plus root 6 equals to pi by s equals to क्या है? हमारा क्वेश्चन कौन सा है? पहला प्लस ये तीन टर्म से 1 2 3 इस बटा से चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस। 2 cot 4-5 क्वेश्चन करेंगे फिर चैप्टर कंप्लीट फिर छुट्टी 10-15 मिनट ही पढ़ेंगे। फाइंड x चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बस हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। 0 क्या हुआ? प्लस n इज इक्वल टू 0 नहीं पाया है ना सर क्या पाया रहा है? पूरा सब कुछ करके पाया ओ नहीं सर ऐसे 2 क्या हुआ? तो- नहीं
करिए क्वेश्चन करिए, वो छोड़ दीजिए, घर पे करिएगा। सही है, इसको इधर एंड में टच करो, पहले इसको सॉल्व करो, फिर इधर एंड में करो। सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, फिर सॉल्व करो। वापस से क्वेश्चन को लिख दिया। ये उठा लो। X belongs to sun. हाँ X belongs to 5. नहीं क्यों आएगा? Tan inverse 2 upon 0. नॉर्मल क्वेश्चन बेसिक बिल्कुल फालतू रद्दी tan इनवर्स में कन्वर्ट करना, फॉर्मूला लगाना, दैट्स इट। tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दी सबको। हाँ अब इसको tan इनवर्स tan इनवर्स x इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/2 प्लस या फिर tan 2 थीटा वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलो भैया आ जाओ, देखो देखो भाई देखो क्या ये 2 tan इनवर्स 1/2 हो गया, हाँ ये tan इनवर्स और हाँ नीचे प्लस आता है। ये कितना हो गया tan इनवर्स 3/4। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, देखिए ध्यान से सुनिए, ये 2 tan इनवर्स x है, ये 2 tan इनवर्स x है ना, तो आप इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x लिख सकते हैं और x y लेस देन 1 है। अगर आप इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x लिखेंगे तो इसमें आप 2 tan इनवर्स x वाला फार्मूला लगा सकते हैं, मतलब tan 2 थीटा वाला फार्मूला लगा सकते हैं, व्हिच इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस, क्या आपको समझ में आया? √305 और 1 हाफ 4/3 आ रहा है। माइनस प्लस प्लस 4/3 सही है क्या? हाँ और माइनस tan इनवर्स 3/4, ये समझा आप लोगों को क्या हुआ? अब इसमें कोई कंडीशन नहीं है तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 4/3 माइनस 3/4 अपॉन 1 प्लस 1 सही है क्या? हाँ tan इनवर्स 16 माइनस 9 7 अपॉन 12 12 into 2 24
Oh, which is cosec inverse 25 by 7. 25 by 7 x equals to 25 by सर वेक्टर की याद आ गई किसकी याद आ गई वेक्टर वेक्टर की याद आ गई सिंपल तो इस टाइप के क्वेश्चंस मेंस में आ जाते हैं बहुत ही फालतू ये सब मेंस में आ जाता है कभी कभी चलिए एक और cos इनवर्स x माइनस sin इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स x रूट 3 फाइंड x नहीं बहुत सारे ऐसे हैं दिख के तो 1/2 ही हाँ ठीक है एक सॉल्यूशन 1/2 है इसका इसमें हम 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं सब लोग अरे भाई अरे इसको आपको जरूरी नहीं आप 10 में कन्वर्ट करके होगा एक क्वेश्चन आपको हर बार इसमें आप क्या यूज कर सकते हैं पाई बाय sin इनवर्स x plus cos इनवर्स x पाई बाय 2 यूज करेंगे sin इनवर्स x plus cos इनवर्स x तो आपको जरूरी नहीं 10 में ही कन्वर्ट करके करना है वो वहां से भी कर सकते हैं बट वहां से लेंथी जा रहा है आपको दिख रहा है तो हम लोग क्या यूज करेंगे sin इनवर्स x plus cos इनवर्स x तो क्या मैं इसको पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स x लिख दूं क्या ध्यान से देखिए क्या आपको समझ में आया मैंने इसको लिख दिया अब ओके, ठीक है। दोनों साइड cos ले लीजिए दोनों साइड का ले लीजिए cos ले लीजिए तो cos 90 minus theta cos 90 minus theta sin 2 sin inverse x equals to x root 3 सही है अगर ये थीटा है तो sin 2 थीटा हो गया अगर sin इनवर्स x को आपने थीटा लिया sin इनवर्स x को आपने तो ये sin 2 थीटा हो गया sin 2 थीटा क्या होता है 2 sin थीटा root 1 minus cos थीटा equals to x पाई बाय sin x is equal to 0 पाई बाय 2 minus क्या हुआ cos inverse x क्या हुआ क्या हुआ ऐसे भी कर सकते हैं पाई बाय 2 minus cos inverse x sin inverse x इसको ना हाँ कर सकते हैं एक ही बात तो स्क्वायरिंग कर x x कैंसिल आउट हो गया तो x इक्वल्स टू 0 एक सॉल्यूशन हो गया सही स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 3/4 x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2 अब इंपॉर्टेंट ये है कि चेक करना है कि इसमें सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने कुछ ध्यान नहीं दिया है cos लगाया है हटाया है इनवर्स हटाया है बस सॉल्व होना चाहिए तो हमको रीचेक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे देखो आपने cos लगा दिया था कुछ दिमाग में लगाया हम लोगों ने यहाँ से उड़ा दिया था ना डोमेन को चेक नहीं किया तो कर सकते हैं पर एंड में चेक कर लीजिए 0 0 0 सही है डोमेन 1/2 इसको कोई दिक्कत नो दिक्कत इसको कोई दिक्कत नो दिक्कत अगर डोमेन सही तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा है ना तो तीनों सही है तो तीनों आंसर सही सर माइनस cos इनवर्स minus root 3/2 माइनस आंसर के बीच में
तो हर बार tan इनवर्स में कन्वर्ट भी नहीं करना है। सब लोग tan इनवर्स के पीछे पड़ गए। जब भी x पूछा तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ x की बात हो रही है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात हो रही है। ये क्वेश्चन अगर आपने करते तो सुना ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस आपका सही है। आईटीएफ और ट्रिग्नोमेट्री टेस्ट में था ना? नहीं, ये कहाँ पे तो हाइस्ट टाइप का था। ये गलत किया था मैंने टेस्ट में। इस टाइप का दिया था मैंने टेस्ट पर उसका छोटा बेटा था, सबसे छोटा बेटा दिया था। उसमें 2 वगैरह नहीं था। हाँ तो बिल्कुल फालतू, मतलब वो बिल्कुल न्यू बॉर्न डायनासोर था, वो क्या कहते हैं उसको, ड्रैगन, छोटा ड्रैगन, लिजर्ड, जीओटी रेफरेंस है, जीओटी रेफरेंस, दिस है गेम ऑफ थ्रोन्स। करिए, ये अगर आपने कर दिया तो मान के चलिए आपका आईटीएफ और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बहुत खतरनाक है, कोई नहीं जीत सकता आपसे, और अगर नहीं हो तो आप किसी से नहीं जीत सकते। हिंट दे दूं कैसे पोस्ट करना आप लोगों को? नहीं √2 - 1 1 - √2 0। सॉल्यूशंस गलत है और सॉल्यूशंस दोनों गलत भी है और भी। चलिए करें, चलो आ जाओ। सर cot2 थीटा का कोई फॉर्मूला होता है? cot 2 थीटा का होता है पर जरूरत नहीं पड़ेगा। अरे इसमें उल्टा ऐसे नहीं जाना, ऐसे जाना है। साइन थीटा अगर 0 होगा, एन पाई, साइन थीटा अगर 0 होगा तो थीटा n पाई होता है। तो 2 cos इनवर्स cot 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू n पाई। ये 2 इधर जाएगा तो कितना हो गया, n पाई बाय 2 हो गया। अब आपको पता है cos इनवर्स कहां से कहां तक जाता है, 0 से पाई जाता है।
cos इनवर्स 0 से पाई जाता है, तो n की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी या तो 2 होगी। हाँ 2 क्यों? अच्छा हाँ हाँ तीन केस लेने पड़ेंगे आपको, या तो n की वैल्यू 0 होगी, या तो n की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी या 2 होगी। हाँ तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखिए ध्यान से, अगर n की वैल्यू 0 है तो 1 तो cos 0, तो इसका मतलब cot ऑफ 2 tan इनवर्स x 1 हो गया, सही बात है। n की वैल्यू अगर 1 है तो cos पाई बाई 2 कितना होता है, अरे बोलते नहीं आप लोग, 0 हो गया। n अगर 2 है तो cot ऑफ 2 tan इनवर्स x माइनस 1 हो गया। तीन केस बनेंगे, समझ में आया आप लोगों को? वापस से ध्यान से देखिए, cot थीटा अगर 1 है, cot थीटा अगर 1 है, cot थीटा अगर 1 है तो क्या होता था, cot थीटा अगर 1 है, cot थीटा अगर 1 है, 2n plus 1 cot थीटा, तो इसको चलो ऐसे लिख सकते हो, cot थीटा अगर 1 है तो tan थीटा भी 1 होगा, हाँ सही है। tan थीटा इक्वल्स टू 1, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 4 में भी, अगर आपको याद हो तो हाँ tan थीटा इक्वल्स टू 1, tan थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, सही बात है क्या? तो 2 tan इनवर्स x विल बी n पाई प्लस पाई बाय 4, यस और नो, समझा क्या आप लोगों को? ये कहां से कहां तक जाएगा, माइनस पाई से पाई, भाई tan इनवर्स x माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होता है, तो इनटू 2 करेंगे तो माइनस पाई से पाई रहेगा। तो n की वैल्यू क्या क्या पुट करनी पड़ेगी, n की वैल्यू या तो 2 tan इनवर्स x या तो पाई बाय 4 हो सकता है, 0 पुट करेंगे तो, सही बात है क्या? हाँ डाउट डाउट 1 पुट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, माइनस 1 पुट कर सकते हैं क्या, हाँ हाँ कर सकते हैं, माइनस 3 पाई बाय 4, सही है क्या? डाउट डाउट, तो यहाँ से tan ये कितना हो गया, x कितना हो गया, tan पाई बाय 8 हो गया। सब ये तो बोला था मैंने। हाँ तो ये सही है, तो मैंने बोला दोनों गलत है, मतलब उसमें कुछ सोल्यूशन गलत भी है और अच्छा छूटे भी हुए, तो आगे देखते हैं। 0 नहीं आएगा, आ जाओ 0 कहाँ से आएगा, cot 0, cot 0, cot 0 देखते हैं बेटा, उसका देखो धड़कन तेज हो जाएंगी, आ जाओ। tan पाई बाय 8, tan पाई बाय 8 कितना होता है, सुनाएगा tan पाई बाय 8, थोड़ा बहुत √2 minus 1 √2 माइनस 1 और माइनस tan 3 पाई बाय 8, minus √2 minus 1 minus √2 माइनस इन ब्रैकेट √2 प्लस 1 या फिर माइनस √2 माइनस 1, दोनों कौन दोनों आ गए, स्टार्टिंग से किया था। ये दोनों आ गए सर। हाँ यहाँ पे आ जाओ, cot थीटा मतलब tan थीटा 0 हो गया, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू 0, तो ये n पाई होता है, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू क्या हो गया, n पाई हो गया। अरे ऐसा 3 पाई बाय 8 ऐसे कैलकुलेट किया क्या कि √2 1 plus plus tan into √2 प्लस 1 डायरेक्ट, √2 प्लस 1 होता है डायरेक्ट, याद रहना चाहिए। याद है। हाँ भाई ये क्लियर है, तो ये कहां से कहां तक जाता है, माइनस पाई से पाई जाता है, हाँ तो सिर्फ 0 ही सेटिस्फाई करेगा, इनकी वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी इसमें आपको, हाँ सही बात है क्या? तो यहाँ से tan इनवर्स x इक्वल्स टू 0 हो गया, x इक्वल्स टू 0 हो गया, रिजेक्ट क्यों हो गया ये, क्योंकि वो डोमेन में नहीं है। चलिए यहाँ पे आ रही tan 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू -1, tan of 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan of माइनस पाई बाय 4, अगर आपको याद है तो, और फिर से n पाई प्लस अल्फा, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू n पाई माइनस पाई बाय 4, समझ रहे हैं आपको सब कुछ क्या क्या लिख रहा हूँ मैं? ये माइनस पाई से पाई जाता है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, तो 2 tan इनवर्स x है तो माइनस पाई बाय 4 होगा, या फिर 3 पाई बाय 4 होगा, तो इसका पॉजिटिव वो उन दोनों का ये प्लस उल्टी प्लस माइनस हाँ
बस इसमें और भी शायद कुछ तो था, और कहीं से कुछ आएगा, कुछ मिस कर रहा हूँ क्या मैं? 1 भी आएगा इसका आंसर, 1 भी सेटिस्फाई करेगा, 5/4 5/2 0 cos इनवर्स 0 1 5 5 1 कहाँ से आ रहा है? आ रहा ही नहीं 1, ये गड़बड़ लिखा है। हाँ ये स्टेप गलत है, करेंगे उसको। हाँ भाई यहाँ से भी आंसर आ जाएगा ना, जो भी आएगा। ये स्टेप गड़बड़ है, पर किसी ने ये बोल रहा था यहाँ 0 आते ही नहीं है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? 2n plus 1 by 2 tan x is equal to 2n plus 2 1 by tan इनवर्स x, मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि tan थीटा नॉट डिफाइंड कब कब होता है? tan थीटा नॉट डिफाइंड कब कब होता है? जब 2n plus 1 pi/2 होता है। तो n की क्या क्या वैल्यू लेंगे? ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से -पाई से पाई जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या क्या लेनी पड़ेगी? tan की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी, तो pi/2 हो जाएगा। तो tan इनवर्स x is pi/4, x equals to 1। ऐसे ही tan इनवर्स x equals to -pi/4 भी हो सकता है क्या? अगर आप -1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो गई? ये है कहानी की सोचने लिख लीजिए। तो टोटल 6 सॉल्यूशंस आएंगे, 2 2 2 6 सॉल्यूशंस हो गए ना? ये हो गया ना, प्लस माइनस का संग ये भी आएगा। tan ये कितना हो गया? tan -pi/8 हो गया ना, which is minus in bracket √2 + 1। इससे दो ही कैसे आ रहे हैं? अंदर से बाहर, हम अंदर से बाहर गए तो हाँ बोलो क्या कह रहे हो? अंदर से बाहर गए तो क्वेश्चन तो आपको दोस्तों का किया होगा, इसमें बहुत सारी चीजें मिस हो गई होंगी आपकी। इनफाइनाइट जैसे ये जाओगे ना, आप उसको कन्वर्ट करते हुए जाओगे। कहाँ है, क्या क्या किया आपने? cot थीटा का मतलब तो cot 2 थीटा, ये कैसे हो गया? हाँ cot थीटा का माइनस tan थीटा है, cot थीटा माइनस tan थीटा ये cot 2 थीटा होता है। हाँ एक का सुना इक्वल तो cot थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू cot 2 थीटा। ठीक है, तो बाय क्वाड्रेटिक बन रही है ना आपकी। और बाद में वो हो जाता है कहाँ हो जाता है? 6 बन तो नहीं, 6 रूट बन तो नहीं, 6 रूट की इक्वेशन बन तो नहीं है आपकी। ओ ठीक लेकिन ये मजेदार, ये पूरा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, एडवांस। चलिए को देखते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चंस को करेंगे। sin inverse x plus sin inverse 2x equals to pi/3, find x। ये समझे क्या आपको? मैंने दोनों से देखो अंदर से भर दिया पर तब भी 6 डिग्री की क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा वहां से, करेंगे ट्राई। सर मेरा ऐसा आया था 4x स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो मैंने 2x इक्वल टू 1 माइनस x एक प्लस लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। वो नहीं किया। कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन है। sin इनवर्स से तो sin इनवर्स भी लगा दीजिए और सॉल्व कर दीजिए।
n इक्वल्स टू 1 लिखना था, कोई बात नहीं, दोबारा करिए, खुद से कर लीजिए, दिक्कत है तो पूछ लीजिए। कौन सा मतलब अब सॉल्व करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है आपको। दोनों को कॉस्ट में करेंगे तो भी ठीक ठाक बन जाएगा। यहाँ से यहाँ कैसे है? Sorry. x इक्वल्स टू रूट 3/2 को ऐसे ही रखा, ये कितना हो गया 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x को ऐसे ही रखा और ये कितना हो गया 1 माइनस 3/4 हाँ 1/4 हो गए 1/2 1/2 1/2 ठीक है, देखते हैं ये यहाँ तक सही है। 2 से 2 गया तो दोनों साइड स्क्वायर निकालेंगे तो 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 3/4 1 माइनस 4x स्क्वायर 16x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 माइनस 12x स्क्वायर 28x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 3/28। ठीक है, यहाँ तक इसमें जो इम्पोर्टेंट यहाँ तक सही है सब कुछ। इसमें आपको सोचते हो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपके थॉट प्रोसेस में क्या आना चाहिए। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगी तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ तो इंक्रीजिंग जाएगा, कुछ तो इंक्रीजिंग जाएगा तो π/3 सिर्फ एक ही जगह पे होगा तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। ये थॉट प्रोसेस हो सकता है या फिर दूसरा थॉट प्रोसेस अगर आप माइनस इसमें रखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू देगा, ये भी नेगेटिव वैल्यू देगा। क्या दो नेगेटिव कभी एडिशन होके प्लस पॉजिटिव आ सकते हैं? नहीं।
तो माइनस वाला रिजेक्ट हो गया और फाइनल आंसर कितना हो गया √3/√28 ये फाइनल आंसर है। हाँ स्क्वायरिंग किया है तो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन तो आएंगे, स्क्वायरिंग किया है तो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, दैट्स इट, खत्म। हाँ खत्म, एक्टिव फिनिश। और ऐसे 2-3 क्वेश्चन मेरे को ना मिले। कौन से ऐसे? हाँ मतलब पेज पर ना मिले बस। एक लिख लो तो, और क्वेश्चन तो खत्म ही हो गए। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं कुछ प्रैक्टिस के लिए, वैसे तो मॉड्यूल है। एक्स्ट्रा कुछ अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं tan इनवर्स x + 1/x - 1 plus tan inverse x minus 1 upon x equals to tan inverse -7। एक इनइक्वालिटी का दे देता हूँ मैं आपको, solve for x box of sin inverse x is greater than box of cos inverse x। और एक क्वेश्चन मुझे ये वाला कर सकते हैं आप लोग। लिख ही देता हूँ, cot इनवर्स 2a इनवर्स प्लस a प्लस cot इनवर्स 2a इनवर्स प्लस 3a प्लस cot इनवर्स 2a इनवर्स प्लस 6a अप टू एंड। तो ऐसे इन्फिनिटी बनाना है आपको। एक और क्वेश्चन देना तो इस सीरीज का, वो कहाँ पर है वो, सब एक और क्वेश्चन एलिमेंट के उसमें है वैसे तो मॉड्यूल में। अच्छा क्वेश्चन है वो भी पीवाई क्यों में मिल जाएगा वैसे तो आपको, नहीं मिलेगा तो अपने याद दिला देना। देखते हैं, एक ये भी अच्छा क्वेश्चन है एडवांस के लिए अगर आपको लिखना हो तो। ये शायद आपको ब्लैक बुक में शायद दिख जाएगा। नहीं है। फंक्शंस चैप्टर में तो ये सर ये वो डबल समेशन वाला आपने दो फॉर्मूला एक्सप्लेन किया उससे हुआ कि नॉर्मल मैंने कहा एक्सप्लेन किया डबल समेशन। जब मुझे बायनोमियल हाँ करेक्ट, डबल समेशन वाला वही है, सेम बायनोमियल वाला, करेक्ट। डबल समेशन तो एसएनएस वाला है। बायनोमियल में भी आता है, एसएनएस में भी है, लॉग में भी आ जाता है। यहाँ क्वार्टर इनवर्स के लॉग कर दो तो लॉग में आ गया। ठीक है, चलिए फिनिश, पूरा मॉड्यूल करिए आप थर्सडे तक डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले क्लास नहीं आप फिजिक्स मैथ पढ़िए तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़िएगा आप। वेडनेसडे थर्सडे को होगा, 2-3 दिन है आपके पास। आईटीएफ करिए कंप्लीट, मॉड्यूल कंप्लीट करिए आप लोग, और बुक एक कोई भी